नैब ने शहबाज शरीफ को असासाजात केस में पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। नैब लाहौर ने 22 अप्रैल का नोटिस जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक असासाजात इंक्वायरी हतमी मराहिल में और शहबाज शरीफ से इंक्वायरी ज़रूरी है। पेशी पर समाजी फासलों से मुतालिक हिदायत पर अमल किया जा रहा है। अदम ताउन की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं। हुकूमत नाकाम हो रही है। अपोजिशन को दबाने की स्ट्रेटजी जो है वो माशाल्लाह बड़ी तेजी से उस पर अमल पैरा है। नैब के मामलात या नलायकी पर मबनी हैं या बदनीयती पर मबनी। नून लीग का शहबाज शरीफ से 22 अप्रैल को नैब तफ्तीश कैमरे लगाकर करने का मुतालिबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम को पता चलना चाहिए क्या तफ्तीश की जा रही है। टाइगर फोर्स का कयाम सियासी मकासद के लिए है। अवाम इमरान खान की नाकामियों को माफ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन से बड़के मारकर पाकिस्तान आए। फयाज चौहान कहते हैं अब एहतसाब से बचने के लिए बहाना बनाकर पतली गली से भाग रहे हैं। आटा और चीनी बहरान के जिम्मेदारान जल्द शिकंजे में जकड़े जाने का इम्कान। नैब ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं किया जा सकता। तमाम कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। कानूनी जायजे के बाद भरपूर, जामे, आज़ादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पैसे खर्च कर रही है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कपड़े दुकान खोले बगैर दर्जी की दुकान खोलने का क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने बैतुल माल और ज़कात फंड के इंतजामी कामों के लिए इस्तेमाल पर शरई राय तलब कर ली। सुना है सिंध में एक्सपायर आटा और चीनी दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा बाद सनतों को काम की इजाजत देना अच्छा फैसला है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स में कहा सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह नहीं बनती। रमज़ान मुबारक में मसाजिद में लॉकडाउन उठाने का फैसला। उलमाए कराम की कौम से आइंदा जुम्मे को यौम तौबा के तौर पर मनाने की अपील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उलमाए कराम का इजलास। फिरदौस आशिक अवान का कहना है वज़ीर आज़म चाहते हैं मसाजिद आबाद रहें। नूरुल हक कादरी बोले पॉलिसी पर उलमा को एतमाद में लिया गया। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात। मुल्की व आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी मुलाकात में शिरकत। सदर का इज़हार इत्मीनान। कहा तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मौखर होना खुशाइंद है। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल का दौरा। DHQ अस्पताल का मुआयना। साहिवाल में कार्डियक सेंटर बनाने का ऐलान। कहते हैं तमाम अजला में टेस्टिंग लैब्स बना रहे हैं। इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस और प्रॉपर्टी स्टैम्प एक्ट में तरमीम लाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सहाफ़ी कॉलोनीज बनाएंगे। वज़ीर आला का दिवालपुर में अस्पताल और गंदम खरीदारी मरकज़ का भी दौरा। न्यूयॉर्क में फंसी अदाकारा मीरा की हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म से मदद की अपील। वो होटल में कैद हैं, रकम खत्म और गुजारा मुश्किल हो गया है। उधर ज़राए के मुताबिक मीरा होटल में नहीं बल्कि शौहर नवीद के घर में मुकीम हैं। चीन में 1.7 अरब डॉलर की लागत से दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम की तामीर शुरू। खूबसूरत स्टेडियम कवल के फूल की शक्ल का होगा। 1 लाख शायकीन की गुंजाइश वाले स्टेडियम की तामीर 2022 में मुकम्मल होगी। और
और लॉकडाउन में गौर व फिक्र का मौका मिला। लेजेंडरी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर ने इस्लाम कबूल कर लिया। ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर विलियम मोट ने कबूल इस्लाम का ऐलान वीडियो पैगाम में किया। कलमा पढ़कर ईमान की तस्दीक, अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया। मसाजिद से करना ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, ये एक ऐसी सोच है जिसकी पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। और वजीर आज़म पाकिस्तान ने जो हकूक अल्लाह की अदायगी का महवर और मरकज था, जो हमारी मसाजिद थी, उनको हकूकुल इबाद के साथ जोड़ के हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद में जो तवाज़न पैदा करने की इस सलामिये के ज़रिए कोशिश की है, उलमा हजरात ने उसे इस्लाम की हकीकी अक्कासी करार देते हुए वजीर आज़म की इन काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आज़म साहब ने उलमा के साथ उनकी तमाम जो मुतालबात थे उनको सुनने के बाद उनको यकीन दिलाया कि जो जुम्मा आने वाला है, यानी रमज़ानुल मुबारक से पहले या रमज़ानुल मुबारक के दौरान, उस जुम्मातुल मुबारक को, क्योंकि अक्सरियत उलमा हजरात की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि उसे यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पे मनाया जाए, ताकि परवरदिगार की जो इस वक्त पूरी मखलूक जो है पूरे कायनात के अंदर मुश्किलात का शिकार है, उसकी तकलीफ के अजाले के लिए दुआएं की जाएं। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और खतीब जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम मुआशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं, तो इस तबके को भी इंशाल्लाह हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब अनकरीब कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम मुतारफ कराएंगे जिससे इनकी दारसी हो। उलमा हजरात के हवाले से जो दीगर इनिशिएटिव्स हैं वो मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स आपसे शेयर करेंगे, जिसमें अहम जो बात मैं करना चाहूँगी कि उलमा हजरात ने ये निशानदेही की कि हमने जो स्कूलों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले हमारे तुलबा तलबात थे, उनके लिए टेली एजुकेशन PTV के ज़रिए जिसका एहतमाम किया गया है, लेकिन हमारे जो मदारस के अंदर बच्चे हैं जो हाफिज़े कुरान और नाज़रा कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने PTV को ये हदायत दी है कि वो घर में मौजूद ऐसे तुलबा तालबात के लिए भी इसी तर्ज पे एक प्रोग्राम शुरू करें, ताकि उन बच्चों को भी अपना जो हिफ्ज़ का एक प्रोसेस है और एक कुरानी तालीमात के साथ जुड़ा उन मदारस के बच्चों का भी एक तदरीसी जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूटिलिटी बिल्स, चूंकि उलमा की ये डिमांड थी कि मदारस, मसाजिद और इमाम बारगाह और दीगर जो हमारे मजहबी इदारे हैं, उनके अंदर जो बाकी शोबों में हमने डेफर किया है बिजली के बिलों को और दीगर यूटिलिटी बिल्स को, उसमें उनको भी शामिल किया जाए, जो उन्होंने उस तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए इसको मुआशी टीम के सामने रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जो है वो उलमा हजरात ने पूरी कौम को यक ज़बान होकर, यक आवाज़ होकर कोरोना के खिलाफ इस वबा का मुकाबला करने के लिए उलमा हजरात की जो मजहबी इदारे हैं, उनके अंदर जो बाकी शोबों में हमने डेफर किया है बिजली के बिलों को और दीगर यूटिलिटी बिल्स को, उसमें उनको भी शामिल किया जाए, जो उन्होंने उस तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए इसको मुआशी टीम के सामने
रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जो है